रिडक्शन सेकंड क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग 80 किए थे। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग 80 किए थे, तो उसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लिखिए सेकंड 80 देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। ये चार इंपॉर्टेंट है, 80 जी, डी। लेकिन बाकी सब भी काम आएगा, बाकी सब भी आपका काम आएगा आगे। ठीक है, तो लिखिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 80 से। 80 ये किसके रेस्पेक्ट में देखिए। LIC का और अदर इंश्योरेंस कंपनी। LIC का या अदर इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन फंड में अगर आप किसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर आप कंट्रीब्यूट किसमें कर रहे हैं बताइए, पेंशन फंड में। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन मिलेगा TCCC का। और इसका जो लिमिट है, देखिए TCCC ये किसके रेस्पेक्ट में, इन रेस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस कंपनी। और इसमें जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट मैक्सिमम लिमिट 80CC 80CCD सब मिला के 1,50,000 है, तीनों सेक्शन मिला के। मतलब 1,50,000 ATC पे है, तो अगर उसमें से 1 लाख ले चुके हैं क्लेम, तो और कितना बचा आपके पास 50,000। इसमें लिमिट कितना हो जाएगा, फिर 50,000 हो जाएगा। जैसे 80C 80CCC और 80CCD ये तीनों मिला के 1,50,000 लिमिट है मैक्सिमम। ठीक है, अगर आप हर एक लाख लिमिट ले चुके हैं मान लीजिए 80C में, तो और कितना लिमिट बचेगा, फिर 50,000 बचेगा 80CCC के लिए। ठीक है, ये सबसे अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, बस खाली आपको एक बार समझना है, सिर्फ सिलेबस में है तो कवर अप करना है और सेक्शन याद रखना है आपको। हो गया तक। नेक्स्ट लिखे उसके बाद 80CCD।
ठीक है। ATCCD ये किसके रेस्पेक्ट में देखिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो तीनों मिला के कितना लिमिट है, एटीसी, एटीसीसी और एटीसीसीडी मिला के कितना, 1,50,000। तो इस पर अलग से सम नहीं आता है, इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए एटीटीटीए, ये सबसे अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, बस खाली एक बार आपको याद रखना है, सिर्फ लिमिट याद रखना है और किसके रिस्पेक्ट में याद रखना है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एटीटीटी इंपॉर्टेंट, मतलब अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन किसी किसी चैप्टर में काम आ सकता है, किसी क्वेश्चन में काम आ सकता है, किसी क्वेश्चन में काम आ सकता है। ठीक है, अलग से काम, अलग से सम नहीं आएगा इसके ऊपर, लेकिन कोई चैप्टर में काम आ सकता है, किसी क्वेश्चन में काम आ सकता है। तो एटीटीटी सारे देखिए नहीं है, याद रखिएगा, किस पे, सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट अगर आपका बैंक में, ये पोस्ट ऑफिस में, उसके लिए है। अगर क्वेश्चन में खाली लिखा रहेगा इंटरेस्ट बैंक डिपॉजिट, तो मतलब वो फिक्स डिपॉजिट है, तो उस पर मत लीजिएगा टीटीए। अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट लिखा रहेगा सिर्फ, मतलब वो फिक्स डिपॉजिट है, तो उस पर टीटीए में नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन मेंशन किया रहेगा सेविंग बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट, तब आपको एटीटीए मिलेगा। ठीक है, और मैक्सिमम कितना मिलेगा देखिए, मैक्सिमम लिमिट है 10,000। अगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 है तो एग्जाम हो जाएगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, मतलब फिर 10,000 डिडक्शन मिलेगा। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट 11,000 है, अगर इंटरेस्ट रिसीव कितना है 11,000, तो टैक्सेबल कितना होगा बताइए। अगर 10,000 से ज्यादा होगा तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा। इफ इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर कितना मान लीजिए 11,000, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा बताइए फिर, 1,000। तो टैक्सेबल अदर सोर्सेज में कितना आएगा देखिए, हेलो, टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पूरा 11,000 आएगा। अदर सोर्सेज में कितना आएगा बताइए, पूरा 11,000, समझे। टैक्सेबल मतलब अदर सोर्सेज में 11 आएगा, उसके बाद ग्रॉस इनकम निकालने के बाद डिडक्शन कहां पे आएगा बताइए, अंडर सेक्शन 80 टीटीए 10,000, मतलब डिडक्शन में 10,000 आएगा। वैसे अलग से 1,000 टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल 11,000 होगा। अदर सोर्सेज में कितना आएगा, पूरा 11,000 आएगा, समझ गए। और डिडक्शन में कितना आएगा, 10,000 आएगा। ठीक है, कुछ और से बोलिए, एटीटीटी में डाउट है। अगर बैंक डिपॉजिट लिखा रहेगा तो एटीटीटी अप्लाई नहीं होगा। अगर
बैंक डिपॉजिट लिखा रहेगा तो एज्यूम क्या करिएगा, फिक्स डिपॉजिट है वो, एज्यूम क्या करिएगा, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो नो डिडक्शन अंडर सेक्शन फिक्स डिपॉजिट डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, समझ गए। अगर सेविंग बैंक मेंशन किया रहेगा, सेविंग बैंक मेंशन किया रहेगा तब डिडक्शन मिलेगा 10,000 रुपीज का मैक्सिमम। ठीक है, और सेविंग बैंक पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है, बैंक में भी हो सकता है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट 80D, देखिए 80D किसके लिए है, इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं या मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं, उसके लिए है, समझ गए। 80D इंपॉर्टेंट है, अलग से भी आता है इससे क्वेश्चन 5 मार्क्स में, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में। ठीक है, और काम आएगा बहुत सारे क्वेश्चन में। तो देखिए पूरा नहीं लिख रहे हैं, बुक में दिया हुआ डिटेल में, हम सिर्फ उतना ही लिखेंगे जितना काम आएगा यहाँ पे। तो किसके लिए है ये, इंडिविजुअल के लिए है, एचयूएफ के लिए है। और अगर आप इंश्योरेंस पेमेंट कर रहे हैं किसके लिए, सेल्फ के लिए कर रहे हैं, स्पाउस के लिए कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, चिल्ड्रन के लिए कर रहे हैं। के लिए कर रहे हैं, स्पाउस के लिए कर रहे हैं, सेल्फ के लिए कर रहे हैं, और पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए कर रहे हैं। देखिए पेरेंट्स में डिपेंडेंट वर्ड नहीं है, पेरेंट्स डिपेंडेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, मतलब पेरेंट्स आपसे अलग भी रह सकते हैं, आपके साथ भी रह सकते हैं। लेकिन चिल्ड्रन अगर आपके साथ है, बट चिल्ड्रन अगर डिपेंडेंट आपके ऊपर, तब 80D आएगा उसके ऊपर। अगर चिल्ड्रन आपके ऊपर डिपेंड नहीं है तो फिर 80D उस पर नहीं आएगा। फिर अगर आप जिसके लिए पेमेंट कर रहे हैं चिल्ड्रन के लिए, वो चिल्ड्रन अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है तब आपको 80D मिलेगा रिएक्शन। अगर क्वेश्चन मेंशन किया रहेगा डिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट है तो नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए हेल्थ चेकअप करवाएंगे तो उसके लिए भी मिलेगा आपको। और प्रीमियम क्या होना चाहिए, एनी मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश, जो प्रीमियम होना चाहिए कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए। जो मेडिकल प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं आप, हेल्थ इंश्योरेंस आप करा रहे हैं, मेडिक्लेम बोलते हैं उसको, तो वो कैश पेमेंट करेंगे तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। चेक में करिए या ड्राफ्ट से करिए, ऑनलाइन करिए, ठीक है, बैंक पेज करिए। हेल्थ चेकअप जो कराएंगे वो आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, जो हेल्थ चेकअप करवाएंगे वो आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, तो खाली आपको बिल शो करना पड़ेगा बस। लेकिन मेडिक्लेम कराएंगे या हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे तो उसके लिए पहले आपको कैश पेमेंट नहीं कर सकते, ऑनलाइन करिए या बैंक पेज करिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो प्रीमियम पेमेंट करेंगे आप आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। जब प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं कहां से कर रहे हैं, जो इनकम चार्जेबल है आपका। अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है मान लीजिए, वहां से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो 80D नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट याद रखिएगा। देखिए जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बुक में डिटेल में दिया हुआ है,
हम पूरा कॉपी नहीं कर रहे, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आप मेडिक्लेम पेमेंट कर रहे हैं बाय चेक या बाय ड्राफ्ट तब आपको मिलेगा, अगर मेडिक्लेम कैश करेंगे तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो इनकम होना चाहिए जब मेडिक्लेम पेमेंट कर रहे हैं आप, आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है उसमें से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये किस में आता है मेडिक्लेम, किस में आता है, हेल्थ इंश्योरेंस में, जीवन इंश्योरेंस में आता है, किस में आता है ये, लाइफ इंश्योरेंस कंट्री में नहीं आता है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम किस में आता है, जनरल इंश्योरेंस में आता है, ठीक है। अमाउंट कितना है वो देखिए, समझिए मैक्स लिमिट क्या है। अगर आप पेड किसके लिए कर रहे हैं, सेल्फ के लिए कर रहे हैं, स्पाउस के लिए कर रहे हैं, चाइल्ड के लिए कर रहे हैं, तो लिमिट कितना है मैक्सिमम 25,000। अगर पेड किसके लिए कर रहे हैं, सेल्फ के लिए कर रहे हैं, स्पाउस के लिए कर रहे हैं और चाइल्ड के लिए कर रहे हैं, तो मैक्स लिमिट कितना बताइए 25,000। और अगर पेड किसके लिए कर रहे हैं, अगर आप पेड कर रहे हैं किसके लिए देखिए, पेरेंट्स के लिए, अगर आप किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर लिमिट क्या हो जाएगा 5,000। पेरेंट्स के लिए भी 25,000 एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। और अगर आपका सीनियर सिटीजन है, अगर आप जिसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने लिए कर रहे हैं पेमेंट या स्पाउस के लिए कर रहे हैं, अगर उसमें कोई सीनियर सिटीजन है तो 5,000 एक्स्ट्रा लिमिट बढ़ जाएगा आपका, लिमिट कितना हो जाएगा फिर 30 लिमिट हो जाएगा। वैसे ही अगर आप पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं और पेरेंट्स का अगर एज क्या है, मान लीजिए 60 ईयर से ज्यादा है, सीनियर सिटीजन मतलब जिसका एज अबव 60 ईयर है, ठीक है। इसके बाद देखिए तो एटीडी समझ में, देखिए लिमिट ये समझ में, लिमिट क्या है, देखिए 80 टीटीए में क्या बताया था आपको हम, 80 टीटीए किसके लिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, और लिमिट कितना है मैक्सिमम 10,000, जितना इंटरेस्ट आएगा तो डिडक्शन कितना मिलेगा 10,000। अगर आपका इंटरेस्ट मान लीजिए, अगर आपका इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा है, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट 12,000 है, तो 80 टीटीए कितना मिलेगा आपको 10,000 मिलेगा। अगर आपका इंटरेस्ट मान लीजिए
5,000 है, तो एटीटीडी कितना मिलेगा? 5,000 मिलेगा आपको। मैक्सिमम 10,000 है। ऐसा कुणाल बोलिए, कोई डाउट इसमें? उसके बाद देखिए एटीडी किसके लिए? देखिए हेलो तो शांत हो तुम लोग। देखिए टैक्सेबल पूरा अमाउंट होगा जितना इंटरेस्ट है, 12,000 अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, टैक्सेबल 12,000 होगा। हाफ अगर इंटरेस्ट 12,000 तो टैक्सेबल पूरा 12,000 होगा, डिडक्शन 10,000 आएगा। एटीडी का डिडक्शन आप पढ़ रहे हैं अभी, आप समझ गए? एटीडी क्या है? देखिए हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं अगर आप, मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं, मेडिकल चेकअप, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, मेडिक्लेम। अगर आप पेमेंट किसके लिए कर रहे हैं? स्पाउस के लिए कर रहे हैं, सेल्फ के लिए कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, चिल्ड्रन के लिए कर रहे हैं, तो डिडक्शन आपको मिलेगा। ब्रदर सिस्टर का नहीं मिलेगा। ठीक है, और लिमिट याद रखिएगा, लिमिट कितना है? सेल्फ के लिए कर रहे हैं या स्पाउस के लिए कर रहे हैं, चाइल्ड के लिए कर रहे हैं, तो लिमिट कितना है? 25,000। और अगर आप पेमेंट इसमें से अगर मान लीजिए सेल्फ, आपका एज अगर 60 ईयर से ज्यादा है, या स्पाउस जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं उसका एज अगर 60 ईयर से ज्यादा है, तो 5,000 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और तो लिमिट बढ़ के कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। वैसे पेरेंट्स के लिए अलग से मिलेगा आपको, पेरेंट्स के लिए अलग से 25,000, और पेमेंट अगर किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए, तो 5,000 और मिलेगा एक्स्ट्रा आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एटीडी हो गया। बोलिए कोई डाउट एटीडी में? बोलिए। लिमिट याद रखिएगा एटीडी का, आपको अभी खाली लिमिट याद रखना है बस। और किसके लिए? जब सम्स करेंगे हम लोग तो क्लियर हो जाएगा बस। अभी आप खाली लिमिट याद रखिए। क्वेश्चन अगर मान लीजिए एज नहीं दिया रहेगा तो बिलो 60 ईयर एज्यूम करिएगा, अगर एज नहीं दिया रहेगा तो क्या एज्यूम करिएगा? बिलो 60 ईयर। ठीक है, कितना लेंगे आप बताइए? तो एज्यूम क्या करिएगा? बिलो, अगर एज नहीं दिया गया है तो एज्यूम क्या करिएगा? बिलो 60 ईयर। तो फिर मैक्सिमम कितना लगेंगे हम लोग? 25। समझ गए? जिसके लिए आप मेडिकल इंश्योरेंस पेमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए पेमेंट कर रहे हैं उसका एज देखा जाएगा, आपका एज नहीं देखा जाएगा। आप जिसके लिए पेमेंट कर रहे हैं उसका एज कितना है वो देखेंगे हम लोग। तो अगर उसका एज बिलो 60 ईयर है तो लिमिट कितना होगा? फिर 25 का 25 रहेगा। और अगर एज अगर 60 ईयर से ज्यादा है तो लिमिट 25 था पहले, 5 और बढ़ जाएगा लिमिट, तो 30 हो जाएगा लिमिट। पेरेंट्स के लिए तो ऐसे ही। डाउट इसमें किसी को? बोलिए एटीडी में कोई डाउट है किसी को? हेलो, नेक्स्ट 80 डीडी। डीडी से याद रखिएगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव, इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव। तो डीडी से क्या याद रखिएगा? हेलो, डीडी से याद रखिएगा डिसेबल, डी से डिसेबल, डी से डिपेंडेंट,
ठीक है। अगर कोई डिपेंडेंट है, डिसेबल है और डिपेंडेंट रिलेटिव, डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव, तो यहाँ पे कौन कौन आएगा बताइए। यहाँ पे स्पाउस है, पेरेंट्स है, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर। समझ गए किसके किसके मिलेगा। सेल्फ के लिए नहीं मिलेगा आपको, एटीडीडी में सेल्फ के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप खुद डिसेबल है तो एटीयू में जाएगा, फिर वो सेल्फ डिसेबल के लिए किस में जाएंगे, एटीयू। अगर आप खुद डिसेबल है तो आपको एटीडीडी नहीं मिलेगा, आपको एटीयू मिलेगा। एटीडीडी इसके लिए है अगर आपका कोई रिलेटिव है, स्पाउस है, चाइल्ड है, पेरेंट्स है, ब्रदर है, सिस्टर है, अगर वो डिसेबल है, डिपेंडेंट आपके ऊपर, तब आएगा एटीडीडी। ठीक है। और इसमें डिसेबिलिटी देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कोई हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड है, वो सब डिसेबिलिटी है, फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी। तो इसमें अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन कितना देखिए, ठीक है। तो एटीडीडी समझे क्या है, डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव, स्पाउस, चाइल्ड, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। और नॉर्मल डिसेबिलिटी के लिए कितना डिडक्शन है, 75,000। और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है, सीवियर डिसेबिलिटी है मतलब अगर आपका डिसेबिलिटी कोई भी डिसेबिलिटी, एनी वन डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है, 80% से, तो कितना मिलेगा, 1,25,000। और एक्चुअल अमाउंट क्या है यहाँ पे, इमेटेरियल है, ये डिडक्शन फिक्स है, मतलब अमाउंट यहाँ पे क्या रहेगा, फिक्स डिडक्शन है, फिक्स्ड। मतलब अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड क्या है यहाँ पे, इमेटेरियल है, आप कितना खर्च कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप कितना एक्सपेंस कर रहे हैं मेंटेन करने के लिए, जो रिलेटिव आपका है उसको, उसके ऊपर कितना एक्सपेंस कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अमाउंट क्या रहेगा आपका, फिक्स्ड रहेगा। अगर कोई मान लीजिए ब्लाइंड है, मान लीजिए बिल्कुल देख नहीं पाता है, तो नॉर्मल डिसेबिलिटी है, सीवियर डिसेबिलिटी के लिए। अगर कोई रिलेटिव का ब्लाइंड है, बिल्कुल देख नहीं पाता है, तो सीवियर डिसेबिलिटी है, तो लिमिट कितना आएगा, 125। तो गेट को बंद कर दो यार एकदम ना, हाफ बंद करो, हाफ बंद करो। हेलो। तो नॉर्मल डिसेबिलिटी के लिए कितना मिलेगा, 75। और सीवियर के लिए कितना मिलेगा, 125। सीवियर मतलब क्या होगा, अगर कोई डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है, अगर पर्सन ब्लाइंड है मान लीजिए, बिल्कुल देख नहीं पाता है, तो वो कितना हो गया, सीवियर डिसेबिलिटी में आएगा, तो 125। अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा तो क्या एज्यूम करिएगा, अगर कोई खाली लिखा हुआ डिपेंडेंट रिलेटिव, बस कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो क्या एज्यूम करिएगा, तो एज्यूम करिएगा नॉर्मल डिसेबिलिटी। क्या एज्यूम करिएगा, नॉर्मल।
मतलब फिक्स डिडक्शन कितना लेंगे आप? अगर अगर क्वेश्चन में सीवियर डिसेबिलिटी नहीं लिखा हुआ है तो नॉर्मल डिसेबिलिटी यूज करेंगे, तो फिक्स डिडक्शन कितना लेंगे आप? 75। आया समझ में? या कोई ऐसा वर्ड जैसे मान ली ब्लाइंड, अगर क्वेश्चन में ब्लाइंड लिखा हुआ है तो ब्लाइंड का मतलब क्या होगा? सीवियर डिसेबिलिटी, मतलब इसको बिल्कुल ब्लाइंड का मतलब जिसको कुछ नहीं दिखता है, तो वो क्या होगा? सीवियर डिसेबिलिटी होगा। तब कितना लेंगे? 125। और ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ है, बस खाली लिखा हुआ है डिपेंडेंट रिलेटिव, हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव, तो हम लोग कितना लेंगे? 75,000। ठीक है, तो डीडी डाउट है? बोलिए बोलिए। नेक्स्ट 80 डीडीबी। देखिए नेक्स्ट क्या है? 80 डीडीबी। तो डीडीबी किसके रेस्पेक्ट में होती है? मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। तो डीडीबी से याद रखिएगा डेंजर 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 बीमारी। डीडीबी से क्या याद रखिएगा? बड़ा बड़ा बीमारी, जैसे कोरोना भी है, जैसे मान लीजिए कैंसर है जैसे, ठीक है, तो ये सब क्या आपका बड़ा बड़ा बीमारी है। तो क्वेश्चन में डेंजर डेंजर डिजीज बीमारी, ये लर्न करने के लिए डीडीबी, ये जो वर्ड है डेंजर डेंजर बीमारी, ये जस्ट आपको लर्न करने के लिए बता रहे हैं कि जिससे आपको याद रहे कि डीडीबी किसके लिए था, डीडी किसके लिए था। ठीक है, तो इन रेस्पेक्ट मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज जैसे कैंसर, कोरोना, एड्स, इसे बड़ा बड़ा बीमारी के लिए अगर मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कॉलेरा। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर डिजीज का नाम दिया नहीं रहेगा कभी भी, बस खाली मेडिकल ट्रीटमेंट लिखा रहेगा, मेडिकल एक्सपेंस लिखा रहेगा सिर्फ, तो वो इसका मतलब क्या है? डिजीज के लिए, स्पेसिफाइड डिजीज के लिए वो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिजीज, कोई भी डिजीज लिखा रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? स्पेसिफाइड डिजीज रहेगा। और ये किसके लिए मिलेगा आपको? सेल्फ के लिए भी मिलेगा इसमें। ये किसके लिए मिलेगा? सेल्फ के लिए मिलेगा, स्पाउस के लिए मिलेगा, और डिपेंडेंट चाइल्ड या पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर्स। एलिमेंट का मतलब डिजीज। ठीक है, तो एटीडीबी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, सेल्फ के लिए कर रहे हैं आप, स्पाउस के लिए कर रहे हैं, ये डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए, पेरेंट्स के लिए, ब्रदर सिस्टर के लिए। ठीक है, और इसमें भी मैक्सिमम लिमिट कितना देखिए? मैक्सिमम लिमिट है
अगर लिमिट कितना मैक्सिमम 40,000 है, लेकिन अगर आप पेमेंट किसके लिए कर रहे हो, सीनियर सिटीजन के लिए, अगर आप पेमेंट किसके लिए कर रहे हैं, जिसका एज 60 ईयर से ज्यादा है, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट पेरेंट के लिए, ब्रदर सिस्टर के लिए, जिसके लिए कर रहे हैं, जिसका एज क्या है 60 ईयर से, तो लिमिट कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, लिमिट बढ़ जाएगा, 60,000 हो जाएगा लिमिट। तो आपको खाली लिमिट याद रखना है बस। और किसके लिए है, स्पेसिफाइड डिजीज के लिए है, किसके किसके लिए मिलेगा, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, चाइल्ड के लिए, पेरेंट्स के लिए, ब्रदर सिस्टर के लिए। और मैक्सिमम लिमिट कितना मिलेगा, 40,000 ऐसे नॉर्मल के लिए। और अगर आप पेमेंट कर रहे हैं सीनियर सिटीजन के लिए, तो लिमिट कितना हो जाएगा, 60,000। ठीक है, कोई डाउट से बिना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, 80E। नेक्स्ट 80E, 80D में एक्चुअल अमाउंट स्पेंड इज मटेरियल का मतलब आप अमाउंट स्पेंड कितना भी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 80DD में रखिए, अगर मान लीजिए इफ अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, मान लीजिए 80,000 कर रहे हैं, 60,000 कर रहे हैं मान लीजिए, लेकिन नॉर्मल डिसेबिलिटी है मान लीजिए, तो डिडक्शन कितना मिलेगा बताइए डीडीडी में, बोलिए 75। तो अमाउंट स्पेंड कितना भी कर रहा है, 60,000, उसका कोई काम नहीं है, इमैटेरियल मतलब उसका कोई यूज नहीं है, इनवैलिड, इररिलेवेंट। समझो कुणाल। नेक्स्ट देखिए इसके बाद 80E। 80E किसके लिए देखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। तो ई से क्या देखा वहां, ई से क्या एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं और उसके लिए आप इंटरेस्ट लोन ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे आप, तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा, और कितना मिलेगा, 100%। लोन आप अपने लिए ले रहे हैं क्या, सेल्फ के लिए, या कोई रिलेटिव के लिए ले रहे हैं, रिलेटिव का मतलब स्पाउस या चिल्ड्रेन या एनी अदर स्टूडेंट, फॉर विच इज लीगल गार्जियन, ठीक है। अगर आप लोन ले रहे हैं अपने लिए ले रहे हैं, या अपने रिलेटिव को ले रहे हैं, स्पाउस के लिए ले रहे हैं, चिल्ड्रन के लिए ले रहे हैं, 2 बजे या फिर 3:15 बजे, ऐसा कुछ बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, लोन किस लिए ले रहे हैं, एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं आप, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, या कोई भी डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए, या जिसके लिए भी आप ले रहे हैं, अगर आप किसी लीगल गार्जियन है किसी के। और लोन कहाँ से ले रहे हैं आप, किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं, ठीक है। और कितना मिलेगा, 100% डिडक्शन, जितना इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल अमाउंट का नहीं मिलेगा सर, इंटरेस्ट का मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट का नहीं, ओनली इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए
ATGGC। नेक्स्ट देखिए ATGGC। ATGGC क्या देखिए, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ATGGC किसके लिए देखिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। और कितना मिलेगा, 100%। कितना मिलेगा इसमें भी, जितना डोनेशन देगा 100% पूरा मिल जाएगा। ठीक है, GGC नहीं, सॉरी, JJI। ATGGA। ठीक है, किस कौन कौन सा है, ATGGA। ATGGA है। ठीक है, डोनेशन किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए, और कितना मिलेगा, 100%। ATGGI। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ATGGC। GGC क्या है, इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, जो जनता दल, बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन आप दे रहे हैं तो कितना टैक्स मिलेगा आपको, 100%। GGC। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ITU। ITU क्या है, अगर आप खुद डिसेबल हैं, अगर आप खुद डिसेबल हैं तो आपको
आ रहा अभी तो माइक्रोफोन हेलो 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 हेलो। अच्छा, वही वाला जो था वाइट वाला। अच्छा, ठीक है, हम क्लास लेते हैं, इसके बाद ऑफ करके बात करते हैं। हम्म। हेलो, देखिए इसके बाद नेक्स्ट। हेलो, देखिए नेक्स्ट। हेलो, देखिए नेक्स्ट। 80 यू। हेलो, 80 यू किसके लिए देखिए? फॉर सेल्फ डिसेबिलिटी। और अमाउंट रिडक्शन कितना है? अगर फिक्स रिडक्शन है इसमें 75,000 और मोर, मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको? 125। लिमिट नहीं है कुछ। अमाउंट रिडक्शन क्या है? अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75, और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 125। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए 80 जीजी। ये क्या देखिए? इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड फॉर रेसिडेंस। अगर आप रेंट पे कर रहे हैं रेसिडेंस के लिए, उसके लिए मिलेगा आपको 80 जीजी। ठीक है। और इसमें लिमिट कितना देखिए? कुछ कंडीशंस हैं कि आपके पास कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नहीं होना चाहिए। आपके पास कोई अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो फिर आपको जीजी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास अपना घर है और उसके बाद आप कोई और घर में रेंट पेमेंट कर रहे हैं तो इसका डायरेक्शन नहीं मिलेगा फिर। या आपके पास कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नहीं है, या आपको कंपनी से अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है। ये सब कंडीशन नॉलेज के लिए है। ठीक है। आपके पास अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नहीं है तब आपको जीजी मिलेगा। देखिए अमाउंट रिडक्शन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। excess of rent paid over 10% of adjusted to income। अगर आप रेंट पे कर रहे हैं और जितना एडजस्टेड टू इनकम से जितना एक्स्ट्रा होगा 10%, तो रेंट पेड में 10% माइनस करिएगा एडजस्टेड टू इनकम का। एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है बताएंगे हम आपको आगे। सेकेंड है 25% ऑफ एडजस्टेड टू इनकम। और थर्ड है मैक्सिमम कितना है? 5,000 पर मंथ।
समझ गए? एडजस्टेड टू इनकम क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस अदर डिडक्शन एक्सेप्ट एटीजीजी। एटीजीजी छोड़ के बाकी जितना डिडक्शन है सब माइनस कर दीजिएगा। मतलब एटीसी, सीसीसी, डी सब माइनस हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तक किसके रेस्पेक्ट में? इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड फॉर रेसिडेंस। और लिविंग क्या देखिए? फर्स्ट है रेंट पेड माइनस कितना करें? 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम। सेकेंड है 25% ऑफ एडजस्टेड इनकम। और थर्ड है मैक्सिमम कितना है? 5,000 पर मंथ। और एडजस्टेड टू इनकम कैसा आएगा बताइए? जीटीआई माइनस क्या करिएगा? लॉन्ग टर्म गेन माइनस क्या करिएगा फिर? अदर डिडक्शन एक्सेप्ट एटीजीजी छोड़ के। ठीक है यहाँ तक सबका? नेक्स्ट देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए इसके बाद। हेलो, एक सम्स देखिए आप लोग। क्वेश्चन 19। हेलो, पीडीएफ में 18 नंबर शायद। हाँ, ओल्ड बुक में 19 है, पीडीएफ में 18 है। जैसे यहाँ पे देखिए इनकम पर मिस्टर तरुण प्रधान, सब मिला आप लोग को? मिस्टर तरुण प्रधान पीडीएफ में शायद 18 नंबर है, ऐसे 19 है। तो इनकम पर बिजनेस कितना दिया है? 250, 225। इनकम पर बिजनेस कितना है? 225। और बैंक डिपोजिट कितना है? 25। और एटीडी कितना है? 15,000। रेंट पेड कितना है? 3750। देखिए तो बिजनेस इनकम कितना देखिए यहाँ पे? 225।
देखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना दिया हुआ है 225 और बैंक इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 25। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा ग्रॉस टोटल इनकम कितना आएगा 250 और डिडक्शन कितना दिया हुआ है 15,000 माइनस करने के बाद क्या आएगा एडजस्टेड टोटल इनकम 235। ठीक है यहाँ तक। तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे समझे। बिजनेस इनकम है अदर सोर्सेज से सबको ऐड करिए उसके बाद आएगा ग्रॉस टोटल इनकम और डिडक्शन माइनस करिए तो लास्ट में क्या आएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है इसके बाद लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था बताइए रेंट पेड कितना देखिए पहले हाँ बोलिए बोलिए हम स्टाफ बोल रहे हैं क्या बात है क्या बात है बोलिए। क्या काम है बताइए पहले आप। तो अब 5:30 बजे के बाद फोन करिएगा 5:30 के बाद 5:30 बजे के बाद। देखिए यहाँ पे डिडक्शन कर सकते हैं टीसीजी लिस्ट ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा देखिए रेंट पेड कितना दिया हुआ बताइए। रेंट पेड है 3750 इंटू 12 कितना आएगा बताइए 3750 इंटू 12 45,000। 10% माइनस करिए इसमें रेंट पेड में 10% माइनस करिए ऑफ एडजस्टेड टू इनकम कितना था 235 उसका 10% कितना आ रहा है बताइए एडजस्टेड टोटल इनकम कितना था 235 उसका 10% कितना आ रहा है बताइए 23,500 कितना आ रहा है माइनस करिए। सेकेंड पॉइंट क्या था बताइए 25% ऑफ 235 कितना आ रहा है बोलिए। सेकेंड पॉइंट 25% निकालिए एडजस्टेड टू इनकम का 235 का 25% 2,35,000 का 25% 94,000 नहीं आएगा 2,35,000 का 25% 58,750। और सेकंड पॉइंट क्या था 25% ऑफ 235 58,750 और मैक्सिमम कितना है 60,000। तो तीनों में लोएस्ट कौन सा है 21,500। ठीक है उदाहरण से बोलिए तो होमवर्क में रहेगा 80 जी जितना है
ठीक है यहाँ तक। तो 80 GG का जितना समय सब होमवर्क रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग कल रहेगा सेम टाइम 2 o'clock, सॉरी 12:30। ठीक है यहाँ तक। जो सॉल्व किया हुआ है वो देख लीजिएगा आप लोग, जो अनसॉल्व है 19 तक अनसॉल्व है, 18 या 19 तक अनसॉल्व है, आखिर पर आ जाओ। तो जितना अनसॉल्व है उतना सॉल्व करके लाइएगा, सॉल्व देख लीजिएगा आप लोग। तो कल आप लोग का नेक्स्ट क्लास है। सौरभ जी मीटिंग एंड करिए। एंड द मीटिंग। सौरभ जी मीटिंग एंड करिए।